जिसे मैं लेकर आ रहा हूँ सुबह 8:30 बजे, और आप इसे देखेंगे बुधवार और शनिवार को। तो देखना न भूलिए मेरे साथ चाय पे चर्चा। नमस्कार, MP18 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिल विश्वकर्मा। आज हम फिर से लेकर आए हैं चाय पे चर्चा और एक नई शख्सियत को। अब तक जो आपने चाय की चर्चा देखी उसमें एक अलग विधा को लेकर हम आपके पास आए थे। कहीं कोई डॉक्टर था, कहीं कोई इंजीनियर था, कहीं कोई सिंगर था। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक बड़े से ग्राउंड में, जहां पर हैं हमारे साथ आशुतोष श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आशुतोष जी। तो मैं दर्शकों, पहली बात तो यह है कि आज जो कार्यक्रम है वह पूरी तरह खेल और क्रिकेट पर आधारित है, क्योंकि हम जिनको आपसे रूबरू करा रहे हैं वो हैं आशुतोष श्रीवास्तव, क्रिकेट के कोच। तो आशुतोष जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आपने हमें समय दिया इसके लिए। धन्यवाद, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं भी आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे आपने इस चैनल पर बुलाया हो। जी जी, कुछ क्रिकेट की बातें होंगी। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो मैं आपके बारे में बात करना चाहूँ, कहाँ आपका जन्म हुआ, एजुकेशन हुआ, ये सब के बारे में थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। मेरा जन्म तो शहडोल में ही हुआ है जी। यहीं मैं पढ़ा और यहीं सब मेरी जितनी भी जर्नी अभी तक की जीवन की है वो शहडोल में ही हुई। जी जी। और उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं उस पर निरंतर लगा हुआ हूँ। जी जी। तो फैमिली में आपके कौन कौन हैं अभी, और माता पिता के बारे में थोड़ा। पिताजी तो 94 में ही एक्सपायर हो गए थे। अच्छा। MBB में सर्विस करते थे, वो डिविजनल अकाउंटेंट थे। जी। लेट GP श्रीवास्तव जी उनका नाम था। और मदर अभी रिसेंटली फरवरी में एक्सपायर हुई है। जी। वो भी काफ़ी डायबिटिक थे और किडनी इन्फेक्शन था। मेरे बड़े भाई साहब मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में इंजीनियर हैं। जी। अजीत श्रीवास्तव। और छोटा वाला जो भाई है वो भी इंजीनियर, राज्य शिक्षा केंद्र में अभिनव श्रीवास्तव। जी जी। तो हम तीनों साथ में ही रहते हैं, भाई हैं, हमारी फैमिली है, सब हम ज्वाइंट फैमिली में ही रहते हैं। बचपन से ही आपको क्रिकेट से लगाव था या खेलों से लगाव था? नहीं, खेलों से तो लगाव था, क्रिकेट से अलग सा लगाव था। जी। असल में क्या है, क्रिकेट के चलते तो हमने अपने पिताजी से भी मार बहुत खाई है। वो कभी कभी ग्राउंड से ही मार चले जाते थे। ये कहानी बहुत पहले से सबके साथ हुई है। बिल्कुल। तो कि वो माता पिता, अरे तुम खेलने जा रहे हो। तो होता क्या था कि मैं और मेरे भाई दोनों खेलते थे क्रिकेट। हम वहीं कॉलेज ग्राउंड में, डिग्री कॉलेज ग्राउंड हमारे घर के पास में। तो सामने ऑफिस था पापा का, तो कभी देख ले खेलते हुए। असल में होता क्या है, जैसे हम कास्ट फैमिली से हैं, तो वो फैमिली में कोई खेलता वेलता नहीं है। सबके सब पढ़ाई और इधर, और सब घर में भी सब गवर्नमेंट जॉब में थे, चाचा वगैरह सब। तो उनको भी लगता था कि ये भी कुछ न कुछ इस वजह से थोड़ा सा वो था। लेकिन रुझान कहीं और था मेरा, जिस वजह से मैं। कोई और भी खेल आपको पसंद है क्रिकेट के अलावा, या जिसको खेलते हो ज़्यादा आप? ज़्यादा तो मैं क्रिकेट के अलावा बैडमिंटन ही खेलता हूँ। मुझे वो भी पसंद है क्योंकि उसमें थोड़ी एक्टिविटीज हो जाती हैं। और खेल तो मुझे सभी पसंद है, लेकिन जो ज़्यादा एक लगन जिस खेल में है वो क्रिकेट है। आप कोच बन गए हैं अभी, लेकिन इससे पहले जब आप कोच नहीं थे तो किसी क्लब के लिए खेला करते थे। उस समय तो ऐसा कुछ माहौल हुआ नहीं, तो उसके बारे में दर्शकों को बताएं हमें। मैं छोटा था उस टाइम, हमारे मोहल्ले में एक क्लब था शिव शक्ति जी। उसमें मैं प्रैक्टिस करता था। हम कार्ड बॉल से खेलते थे उस टाइम। जी जी। और लेदर बॉल के भी टूर्नामेंट आसपास के जो होते थे वो खेलने जाते थे हमारे जो टीम के मेंबर्स थे उनके साथ। फिर मैं प्रैक्टिस के लिए भी नवनिवेश और किरण क्लब, जो क्लब चलते थे वहाँ पे, जो एक ही 2 क्लब बचे थे उनमें प्रैक्टिस के लिए गया। और फिर उसके बाद लंबा पॉज भी आया लाइफ में, क्योंकि उस टाइम जब फादर एक्सपायर हो गए तो काम और ये पढ़ाई का सबका वो था, थोड़ा सा पॉज भी आया। तो ये जो DCA क्लब बना आपका, ये आपने बनाया था या कुछ इस तरह? नहीं, अच्छा DCA की कहानी तो जब शहडोल में क्लब चलते थे 90s में, तो उस समय सुनील खरे जी मेरे बड़े भाई जैसे हैं, क्रिकेट में मेरे गॉडफादर भी कह सकते हैं। काफी उन्होंने क्रिकेट में मेरे को भी बहुत सपोर्ट किया। मेरे को भी बहुत सपोर्ट। जी जी बिल्कुल। मतलब आज क्रिकेट का जो भी देन है मैं हूँ, वो सुनील खरे की वजह से ही है। क्योंकि फंडिंग करना, ये करना, ये सब हर किसी के बस की बात नहीं। क्रिकेट महंगा था, तो उस टाइम चलता था। तो डिविजनल डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के ये सचिव थे जी सुनील खरे जी। और फिर जब नई शुरुआत हुई क्रिकेट की के बाबूराव जी के आने के बाद, तो भी सुनील खरे जी सेक्रेटरी थे। अच्छा। और उस दौरान मैं भी उनसे जुड़ा क्रिकेट से, और टीम में भी खेला, शहडोल डिविजनल डिस्ट्रिक्ट की टीम में एज के बाबूराव जब आए तो मतलब वो पुलिस अधीक्षक थे, आप कह रहे हैं यहाँ से शुरू हुआ,
तो उन्होंने क्या देखा जिससे उनको लगा कि नहीं यहाँ पर, क्योंकि वो तो कई जगह रहे होंगे। वो असल में उनको मतलब क्रिकेट खेलने का एक जुनून था। अच्छा। क्रिकेट का ही शौक था, मैं खेलने का क्या बोलूँ, क्रिकेट का जी। तो उनके साथ क्या हुआ, वो जहाँ पे भी थे वहाँ पे उन्होंने क्रिकेट एक्टिविटी बढ़ाई। शेड्यूल में भी आए तो उन्होंने भी पता किया कौन है डीसीए का सेक्रेटरी, तो फिर सुनील भैया से मुलाकात की, फिर सुनील भैया से बात की, फिर उन्होंने यहाँ पे एक्टिविटी चालू की। तो जितने भी पुराने खिलाड़ी थे वो सारे आए और उस टीम का हिस्सा बनी, टीम बनी, फिर एक्टिविटीज चालू हो गई, इनको भी मजा आने लगा और काफी कुछ हेल्प भी करी बाबू राव ने क्रिकेट के लिए, क्योंकि ग्राउंड भी हाँ बिल्कुल उस समय एकदम कि स्टेडियम की स्थिति तो सच में उस मेरे ख्याल से जब आप शुरू किए होंगे तो अगर उसके बारे में बताएं कि उस समय स्टेडियम कैसा था। तो स्टेडियम उस समय तो बहुत ही जर्जर था, मतलब बाबू राव जी तो थे 2-3 साल का जो उनका टाइम था, उस टाइम तो बहुत अच्छा था। उनके जाने के बाद स्टेडियम की स्थिति अच्छी नहीं थी। फिर उस कंडीशन में क्या हुआ कि स्टेडियम में कचरा, दुकानें और बहुत सारे फंक्शन, इसकी वजह से क्रिकेट एक्टिविटी को कहीं ना कहीं समस्या होती थी। और हम डिस्ट्रिक्ट थे अंडर में रीवा डिवीजन के। जी जी हाँ, पहले डिवीजन रीवा, खुद से कुछ सब कुछ करना पड़ता था, डिवीजन से फंडिंग नहीं होती। तो ये सब करते करते फिर आप कोच की तरफ बढ़े। तो कोच कैसे बने, क्या उसके पीछे लॉजिक था, या आपका मन था कोच बनने का, या कोई ऐसी सरकमस्टांसेस बने कि आप कोच बन गए? कोच तो ऐसा था कि मेरा जो जब मैं खेलता था तो अपने टीममेट्स को मैं कुछ ना कुछ चीजें बताता रहता था कि यार तू ये भी गलत कर रहा है, यहाँ पे ये कर सकता है, ये कर सकता है। वो कुछ चीजें डेवलप थी पहले से। फिर उसको थोड़ा सा सपोर्ट किया। हाँ, एक लगा कि मैं एक समय के बाद कि मैं अब क्रिकेट नहीं खेल पाऊंगा और थोड़ा मेरी कंडीशन भी नहीं है कि मैं आगे खेल पाऊं, तो मैं इसको और बढ़ाने के लिए मैं कुछ सिखाना चालू कर दूं। तो मैंने ये बात जो डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी थे सुनील खरे जी, उनसे रखी जी। तो उन्होंने बोला ठीक है, अच्छी बात है, तू करना चाहता है तो अच्छा है, सिखाइए, क्या चाहिए ये बता। तो ज्यादातर कुछ सामान की समस्या रहती है क्रिकेट में, तो फिर उन्होंने सारा चीज अरेंज कराया और वहीं से वो 2000 का टाइम था, 2001-2000 का टाइम था, वो सारी एक्टिविटीज चालू होने लगी और उसका रिजल्ट आपके सामने। दर्शकों, आप सुन रहे हैं आशुतोष श्रीवास्तव जी को, कोच कैसे बने। इसके आगे कहानी और मैं बताऊंगा। एक रुकता हूं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। तो आप देख रहे हैं चाय पे चर्चा और हमारे साथ मेहमान हैं आशुतोष श्रीवास्तव जी। तो आशुतोष जी, आप जैसे कोच के बारे में बता रहे थे, तो जब आप कोच, आपको डिसाइड हुआ कि सुनील खरे ने कहा ठीक है आप करिए जो जो करना है, फंडिंग की भी थोड़ी सी, क्योंकि स्वाभाविक क्रिकेट को मतलब देखिए आपको कह दिया जाए ये काम करना है, फिर उसके बाद जो उसका अरेंजमेंट होता है वो आपने कैसे किया, किस तरीके से उसमें परेशानियाँ आई और कैसे आपने उसको सेटलमेंट? मैंने तो बस वही पेपर में ऐड दे दिया कि कैंप चालू है, ये आपके ग्रीष्मकालीन कैंप हुआ करते हैं। जी जी। तो उसमें ऐड दे दिया, तो शुरू में तो कुछ बच्चे नहीं आए, लेकिन बाद में बच्चे आना चालू हो गए। तो उनके लिए थोड़ा सा हमने फिटनेस का एक वो रख दिया था सेशन। तो फिटनेस का सेशन, और जो मेरे को लगता था कि मैं क्रिकेट में और क्या करा सकता हूँ, तो बेसिक से हमने वो स्टार्ट किया। तो वो करते करते ऐसा हुआ कि पहले साल ही हमारे टीम में मतलब कैंप से एक प्लेयर निकल गया, रीवा डिवीजन की टीम। बहुत अच्छी बात है, जफर अली। हाँ, उस शेडोल लोकल का जो कैंप था उससे खेलते तो खिलाड़ी, क्योंकि लंबे समय से डिस्ट्रिक्ट चल रहा था एसोसिएशन, तो ट्रायल्स के लिए रीवा जाते थे प्लेयर्स, जो प्लेयर खेलते थे यहाँ पे क्लब में। लेकिन उस पर्टिकुलर स्टेडियम से जो पहला बच्चा निकला वो जफर, वो रणजी ट्रॉफी तक भी खेला। नहीं, बहुत अच्छा था उनका भी। एक ऐसी कोई खास उपलब्धि आपकी रही हो, या आपको कोई लगा हो कि हाँ ये इस पर मैंने ध्यान दिया और ये मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ? पर्टिकुलर किसी प्लेयर के तो नहीं ले पाऊंगा मैं, मेरे लिए सारे इम्पोर्टेंट है। जितनी मेहनत मैंने एक प्लेयर के लिए की, सारे प्लेयर्स के लिए की। लेकिन कहीं ना कहीं जिसको कभी मैंने सोचा नहीं था कि कोई गर्ल्स भी पूजा वस्त्र का, तो पूजा का नाम मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा, क्योंकि वो पहले दिन से लेकर और आज तक वो जिस तरह का डिवोशन दिखाया था वो आज भी उसमें। जब वो पहली बार आपके पास आई थी तब क्या आपको क्या लगा था उस समय कि मैं इसको सिखाऊं? उसके लिए भी बड़ी मतलब वो कहानी है। मैं ग्राउंड में सेशन ले रहा था जी, तो हम
साइड में देखा कि एक बच्ची छोटी सी साइकिल, क्या उम्र रही होगी लगभग उसकी उस समय जब आई हो? लगभग रही होगी 10 के आसपास, बहुत छोटी थी, 9 से 10 साल की थी वो। जी जी। और वो एक बॉल डाल रहा था बच्चा, टेनिस बॉल, और ये लंबे लंबे छक्के मार रही थी उस टाइम। अच्छा। और मेरे को लगा यार बच्ची है, कौन है, लड़का है लड़की, बड़े बाल, बच्चे छोटे बच्चे तो रखते हैं बड़े बड़े बाल। तो मैंने पहले दिन तो कुछ नहीं बोला, दूसरे दिन मैंने उससे बुला के पूछा कि मैंने कहा बेटा खेलना चाहती है क्रिकेट, खेलना चाहते हो क्रिकेट? तो बोली सर मैं लड़की हूँ। अच्छा। मेरा नाम पूजा है। अच्छा, तो खेलना चाहती? बोले हाँ सर खेलना चाहती हूँ। तो मैंने कहा एक काम कर, तू कल से आ जाना। तो बोले सर कल से क्यों, आज से ही आ जाती हूँ। और वो दिन है और आज का दिन है, वो क्रिकेट ही खेलती रहेगी। कैसा लगता है आपको जब आपकी सिखाई बच्ची इंटरनेशनल खेल रही है? बहुत बहुत खुशी होती है। अभी बात होती होगी आपसे? बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हर कोई काम करता है, हर कोई काम करता है, और वो जो उपलब्धियां जब आपको मिलती हैं वो चीजें, वो आपके काम को जस्टिफाई जस्टिफाई करता है। भी आपको चाहिए काम के साथ। एक चीज़ ये है कि आपने के बाबू राव का नाम लिया, तो पुलिस प्रशासन क्यों खेल से ज़्यादा जुड़ा रहता है? मतलब जैसे कलेक्टर का नाम नहीं आता या सीईओ जिला पंचायत का नाम नहीं आता, पुलिस प्रशासन का हर जगह नाम होता है खेलों के लिए। असल में पुलिस डिपार्टमेंट पे स्पोर्ट्स विंग्स भी होती है। जी जी। उनकी टीमें बनती हैं अलग अलग। जी जी। और जो ट्रेनिंग में रहते हैं उनको ज़्यादातर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराई जाती है। तो कुछ प्लेयर्स भी होते हैं जो अपने स्पोर्ट्स के थ्रू उसमें भर्ती होते हैं पुलिस में। तो इस वजह से उनका इंटरेस्ट रहता है। और पहले भी पुलिस की एक टीम बना करती थी, अभी तो शायद नहीं बनती, लेकिन उनके इंटर डिपार्टमेंटल मैचेस होते हैं। बीच बीच में आपके ये भी मैच होते हैं, कलेक्टर 11, जिला प्रशासन 11, ये सब आप कराते रहते हैं? क्या है कि पूरा काम करते करते एक टायर्ड हो जाता है, एक इंटरटेनमेंट के लिए खेल लेते हैं वो। पर उसमें भी कई लोग लगता है खेलना भी चाहिए। नहीं, उसमें भी काफी इंटरेस्ट से लोग खेलते हैं। और वो इसलिए देखते हैं क्योंकि लोग देखना चाहते हैं कि हमारे यहाँ के एसपी कैसा खेलते हैं, या कलेक्टर कैसा खेलते हैं, या कोई वरिष्ठ पत्रकार है वो भी खेलते हैं, उनको भी देखना चाहते हैं कि कैसा खेलते हैं। ये कभी ये जो आपका है ये तो डिविजनल लेवल है, इसमें स्टेट की तरफ से जैसे मुख्यमंत्री कई बार आए, आपने भी उनसे बात की होगी या आपकी तरफ से लोग बात किए होंगे, तो उनका कभी सहयोग रहा है प्रदेश सरकार का? बिल्कुल बिल्कुल, वो एक बार आए थे वो, तो हम लोगों ने उनको एक नोटिस दी थी कि ग्राउंड को डेवलप कराया जाए। जी जी। तो उन्होंने फंडिंग की थी और उसी के वजह से वहाँ पे जो सीटिंग का अरेंजमेंट हुआ है और थोड़ा सा व्यवस्थित हुआ है ग्राउंड। बिल्कुल, अभी तो काफ़ी अच्छा बन गया सर। तो मेरे ख्याल से डे नाइट भी मैच होने लगे हैं वहाँ पर। नाइट मैचेस अभी बास्केटबॉल के हुए थे, बाकी क्रिकेट के लिए थोड़ा सा और जी जी, बाकी बहुत अच्छा है वहाँ पे बाकी अरेंजमेंट। जैसे पूजा बस्कार आपके पास 10 साल की उम्र में आई, ऐसे बहुत सारी लड़कियां भी अब आ रही हैं, पर क्या बॉयज़ जो हैं तो मेरे ख्याल से ज़्यादा आ रहे हैं या गर्ल्स ज़्यादा आ रही हैं, या दोनों का वो रेशियो 50-50%, ऐसा आपको क्या लग रहा है? नहीं, बॉयज़ मेरे पास ज़्यादा आते हैं। जैसे बॉयज़ की संख्या लगभग 60-70 के आसपास रहती है जो खेलते हैं, और गर्ल्स में करीब वही 30-35। जो पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, मान लीजिए उनके जो लोग नहीं भेज पा रहे, या अच्छा एक चीज़ पहले बता दीजिए, ये कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, बहुत गरीब है मान लीजिए, और वो खेलना चाहती हैं, उनके पेरेंट्स खेलना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए आपकी तरफ से या आपके संस्था की तरफ से कुछ है व्यवस्था? वैसे भी क्रिकेट जो शेड्यूल में चल रहा है अभी, जो डिस्ट्रिक्ट से डिवीजन बनने के बाद जी, तो यहाँ पे फंडिंग की टेंशन नहीं। बच्चा अगर चाहता है खेलना, उसमें इंटरेस्ट है, तो वो क्रिकेट उसको, मतलब अगर टैलेंट है तो नहीं रोक सकता। डिवीजन के पास इतना फंड रहता है कि वो उस बच्चे को सपोर्ट कर सकता, लेकिन उसको आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो बच्चों के गार्जियन से अपील करता हूँ कि बच्चों को ग्राउंड दीजिए, और ग्राउंड से उनका फिजिकल और मेंटल दोनों डेवलपमेंट होगा। असल में क्या, क्रिकेट एक खेल नहीं, अगर मैं देखता हूँ ओवरऑल जी, क्योंकि क्रिकेट में आपको अपना खुद का सामान लेके जाना है, खुद का सामान सेट करना है, खुद अरेंज करना है, सारी चीजें ये कोई नहीं करेगा, आपका टीममेट्स नहीं करेगा। बिल्कुल, उन्हें खुद ही करना है। ग्राउंड में आप आ गए, आपके गार्जियंस भी नहीं रहेंगे, आपके मम्मी है, आपके बड़े भाई है, पापा जो भी काम करते हैं, आपको खुद करना पड़ेगा। तो बच्चा सेल्फ डिपेंड भी होता है, और उतनी बड़ी किट बैग जो होती है वो खुद लेके ग्राउंड आना। बिल्कुल। तो मैं तो चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग खेल से जुड़े। मैं कहता हूँ क्रिकेट ठीक है, स्पोर्ट्स से जुड़े, और क्रिकेट तो चलिए बहुत अच्छी बात है, उनके लिए तो खुला हुआ है, कभी भी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और उसके बाद फिर हाजिर होते हैं। तो हम बात कर रहे थे आशुतोष श्रीवास्तव जी से। आशुतोष जी, एक चीज़ मैं ये जानना चाह रहा हूँ, कई सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके मन में ये है कि बच्चे को
डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना है, ऐसे में आप खेल को भी सिखा रहे हैं। बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़ा आपका ग्रुप है और ऐसा पूरा देश में चल रहा है। पर पेरेंट्स के मन में कहीं ना कहीं ये बात तो रही है कि हमको खेल की तरफ नहीं भेजना है। तो आप क्या चाहते हैं, खेल की तरफ पेरेंट्स लाएं कि ना लाएं? नहीं, मैंने तो ये भी नहीं बोला पेरेंट्स को कि आप पढ़ाई से हटाइए बच्चों को, खेल में तो जोड़िए आप, वो तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, खेलना तो बहुत जरूरी है। देखिए, खेलने से कई तरह के विकास होते हैं। बच्चा घर में पढ़ाई करता है, लेकिन घर में पढ़ाई करने के बाद बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा जो साए हैं। हाँ, कई सारे बोल्ड नहीं है, वो बोल्ड नहीं है, लेकिन यहाँ आने के बाद आपको बोल्ड होना पड़ेगा। वो नेचर है खेल का, किसी भी इवेंट पे आप जुड़ते हैं। ऐसा कोई काम भी आप करते हैं जिससे उनकी शाइनेस खत्म हो सके? हाँ, हमने अभी रिसेंटली जो हमारे कैंप में चालू किया था, छोटे बच्चों का हमने एक क्लासरूम सेशन रखा था, जहाँ पे हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि हम मीडिया से कैसे बात करते हैं, या आपको एज अ गेस्ट कहीं भेजा गया एज अ प्लेयर, कि आप खिलाड़ी हैं टीम के और आप गेस्ट हैं, कहाँ कैसे किस तरीके से संबोधित करेंगे अपने जूनियर्स को, अपने स्कूल के जो पुराने टीचर्स हैं। बिल्कुल। तो एक प्रोग्राम इस तरह का हमने उसमें रखा था। और ये आज जो आप बता रहे हैं उससे याद आया कि हमारे स्टूडियो में श्रीधर राव आए हुए थे। बहुत स्पोर्ट्स इवेंट इंटरनेशनल नेशनल कराते रहते हैं। उनने बताया था कि सचिन तेंदुलकर का 200वां मैच था, और उस समय वो बोले कि चलो हम भी इसको देखते हैं कि सचिन तेंदुलकर आए हैं। हमारे मन में भी उत्साह था। पर जब वो बैट लेके सचिन तेंदुलकर अंदर आए स्टेडियम के और जो हल्ला हुआ, तो उससे श्रीधर राव बताया कि मैं बाहर आया और देखा कि क्या हो रहा है। तो जो सचिन को लोग भगवान कहते हैं, उसके उन्होंने दृश्य देखे और बोले कि मैं रोमांचित हो उठा। तो ऐसा मेरे ख्याल से आपके पास साथ तो तुरंत होता होगा, जब आपका छोटा सा बच्चा भी आगे बढ़ रहा है तो कई बार रोमांचित तो आपकी आएगी। क्रिकेट भारत में ग्राउंड में जितने लोग हैं उससे ज्यादा लोग टीवी पे भी देखते हैं। बिल्कुल। और इस तरह की कंडीशन आपको आएगी। तो जब ये छोटे छोटे जो क्लासरूम सेशन है या इस तरह के सेशन रखे जाते हैं, तो यही सिखाया जाता है, आपकी मेंटल टफनेस ही बढ़ाई जाती है कि उस प्रेशर में भी आप अपने आप को कैसे, क्योंकि वहाँ स्टेडियम में जब आप खेल रहे हो तो इतना हल्ला होता है, और वो प्रेशर भी है। वो एक तरह का प्रेशर भी है, क्योंकि आप किसी बड़े प्लेयर की बात करो, मैं बड़े प्लेयर्स की सचिन है या धोनी है या कोहली की बात करता हूँ, द्रविड़ है, ये महान प्लेयर, इन्होंने भी वो सब झेला है, उतनी प्रेशर, लेकिन उनके पास वो कैपेसिटी थी कि ग्राउंड के अंदर उस प्रेशर को कैसे हैंडल करना है। और आप हैंडल करेंगे तभी आप, एक तरफ पूरी पब्लिक चिल्ला रही है हमें 6 चाहिए, 4 चाहिए, और वो उसका दिमाग है कि नहीं सामने तो डिविलियर्स है या ये है, मतलब जो बॉलर है वो हैवी बॉलर है, उसको मुझे हैंडल करना है। ये तो कैपेसिटी प्लेयर्स में डेवलप करनी पड़ेगी। जी। तो इसके लिए भी क्लासरूम वगैरह के सेशन हैं, इस तरह के सेशन होते हैं जहाँ पे वो इस तरह के। तो आप जैसे हमारे जो दर्शक देख रहे हैं आपको खेल के प्रति, जो आप यहाँ पर स्टेडियम में काम कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है कि पहली बात तो खेल के प्रति जो आप यहाँ सिखाते हैं, उसके लिए हमारे दर्शकों को, पेरेंट्स को खासकर क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो पेरेंट्स को ये बोलना चाहता हूँ कि बच्चे को खेल से जोड़ें, और किसी भी खेल से जोड़ें। क्रिकेट तो ठीक है, मैं क्रिकेट से जुड़ा हुआ हूँ, क्रिकेट कोच हूँ, तो मैं पहले उसको ही सपोर्ट करूँगा, लेकिन अगर नहीं खेलना चाहता है तो उससे भी जोड़ें, और साथ में बच्चों को पढ़ने के लिए भी कहें, क्योंकि दोनों चीज़ें एक हो सकती हैं। वो समय निकल गया हमारे टाइम में कि हमें को सब घर का काम करना पड़ता था। आजकल पेरेंट्स भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं बिल्कुल। बच्चों को बहुत सारा काम नहीं करने देते, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है। आपको जब तक संभागीय क्रिकेट संघ है, यहाँ पर सब सेंटर, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का सब सेंटर है, आपको पैसे से कोई दिक्कत नहीं जाएगी अगर आप में टैलेंट है तो। और क्या बात, बिल्कुल आगे आइए, बहुत बड़ी बात। तो आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत सारी बातें हुई हैं, और मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ है, और कभी अगर मौका मिला, ऊपर वाले ने साथ दिया, तो मैं ज़रूर आपसे फिर बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, आपके चैनल को भी धन्यवाद। तो मित्रों, आप देख रहे हैं ये आशुतोष श्रीवास्तव को, और उन्होंने जो बातें बताई, खेल के प्रति जो जुनून होता है, अगर आपके अंदर वो जुनून है तो आप ज़रूर एक बार इनसे मिलिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। पढ़ाई अपनी जगह है, सब कुछ अपनी जगह है, पर अगर आप में खेल का जुनून है, जीतने का जुनून है, तो एक बार ज़रूर किस्मत आजमाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई चाय पे चर्चा के साथ, एक नई शख्सियत के साथ। तब तक अनुमति दीजिए, नमस्कार।
खास कार्यक्रम है जिसे मैं लेकर आ रहा हूँ सुबह 8:30 बजे, और आप इसे देखेंगे बुधवार और शनिवार को। तो देखना न भूलिए मेरे साथ चाय पे चर्चा।